सो हेलो एवरीवन। सो ये डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट है। इट मींस दैट इसमें हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ये पार्ट 2 है डेरिवेटिव चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो देखो इसके पहले मैं 1 से लेकर 6 तक सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना सारे सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। इट मींस दैट क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तो देखो आर डी शर्मा बुक में एमसीक्यू क्वेश्चन डेरिवेटिव वाले चैप्टर का टोटल 12 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 6 तक है, ये वाले में 7 से लेकर 12 तक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेकंड पार्ट है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। ओके, सो एक बार सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, कि जितने बार सारे जो फंक्शंस है उसका डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ पर देखो ये यहाँ मिस्टेक है, log x होगा। ठीक है, log x के डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ओके, तो एक बार आप रिवाइज कर लो ये सारी चीजें। देखो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो वो देख लेना, आपको यहाँ आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और अदरवाइज आप प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हो। सारे चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन भी है, वो आप देख लेना अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूला जैसे मैंने बोला एक बार आप रिवाइज कर लो, रीड कर लो, अगर बाई चांस अगर आप भूल रहे हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो रीड करते हैं। देखो क्या, मार्क द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको देखो फंक्शन एक सीरीज गिवन है, दैट इज x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 99 अप टू कहां तक है, 1 तक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 1। इट मींस दैट आपको जो गिवन फंक्शन है ये सीरीज का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और लास्ट में क्या करो, x इक्वल टू 1 पुट अप कर दो, बिकॉज एट x इक्वल टू 1 यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस A B C D। तो देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ देखो ये आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर देखो फॉर्मूला, यहाँ पर देखो डेरिवेटिव वाला, ये वाला फर्स्ट वाला। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। अब ये फॉर्मूला डेरिवेटिव इसका कहाँ से आया, इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो देखना होगा। बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ये सारी चीजें का मैं प्रूविंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो सिंपल मैं लिख देती हूँ, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, with respect to x। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, f डैश x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये होल टर्म, यानी ये वाला सीरीज सारा। ठीक है, क्या है, x टू द पावर 100। देखो सबको हम लोग सेपरेटली डेरिवेटिव सबका फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग इसको सेपरेटली ही लिख देते हैं, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 99 अप टू कहां तक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, लास्ट वाला टर्म लिख दिए। ओके, अब बताओ सबका डेरिवेटिव क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं x टू द पावर 100 है ना, अभी तुरंत हमने क्या देखा कि x टू द पावर n का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं क्या हो जाता है, n x टू द पावर n माइनस 1, यानी n हो गया आपको उसके पावर में जो भी नंबर है। यहाँ क्या देख रहे हैं, n की वैल्यू क्या 100 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ देख रहे हैं ना आपको फॉर्मूला डेरिवेटिव ये ऑलरेडी आपको निकाल चुके हो, n माइनस 1 रहता है x के पावर में। ओके, तो यहाँ देखो 100 माइनस ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 99। ये क्लियर हो रहा है फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ये तो सिंपल सी, ये देखो x टू द पावर n वाला जो सिंपल फॉर्मूला है डेरिवेटिव जो है, उसी में हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आपको समझ नहीं आए। ठीक है ना, तो यहाँ देखो अब दूसरा वाला टर्म है, इसको क्या हो जाएगा, 99 x टू द पावर 99 माइनस ऑफ 1 दैट इज 98। क्लियर है, इसी तरह से डॉटेड लाइन से शो कर दे रहे हैं। लास्ट वाला टर्म बताओ, यहाँ जो x था, देखो लास्ट से पहले वाला टर्म x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 होगा। आपको पता है क्यों होगा, यहाँ पर अब फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ पर देखो, सो यहाँ देखो x के पावर में क्या है, 1 है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x, है ना। तो यहाँ देखो n की वैल्यू क्या है, 1 है, x टू द पावर n की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू एक्स टू द पावर क्या रहेगा, n माइनस 1, n तो 1 था, 1 माइनस 1 दैट इज x टू द पावर 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर है, इसलिए x के पावर में 1 था, तो इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते तो 1 होगा। अब बताओ लास्ट में ये तो 1 था, ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा। तो ऑलवेज मैंने बताया कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका फंक्शन f डैश x, है ना, जो गिवन सीरीज था इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, आपने कर लिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, x की वैल्यू क्या करो, 1 पुट अप कर दो सिंपली। तो यहाँ बताओ f डैश 1, ये क्या हो जाएगा,
सिंपली x की वैल्यू जहां जहां आपको x नजर आ रहा है आपको क्या करना है 1 पुट अप कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 की पावर में 99 प्लस 99 फिर 1 के पावर में 98 एंड सो ऑन अप टू कहां तक रहेगा 1 तक रहेगा। यानी आपको ये सीरीज कैसा मिल गया 100 प्लस 99 फिर इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा 98 रहेगा है ना, इस तरह से प्लस लास्ट टर्म देखें तो 2 प्लस 1 इस तरह से रहेगा। तो यानी ये सीरीज क्या देख रहे हैं नेचुरल नंबर का सीरीज है अप टू 100 टर्म है। ओके तो बताओ सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है ऑलवेज ऑलरेडी फॉर्मूला ऐड करोगे तो आपको इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n प्लस 1 बाई 2। ठीक है या n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी क्यों बिकॉज यहाँ पर देख रहे हैं 100 टर्म है। ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताओ 100 प्लस 1 बाई 2। क्लियर है इसको सिंपली सॉल्व करो तो यहाँ देखो ये कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हो गया 50 और मल्टीप्लाई में क्या है 101। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 505 और 10। ठीक है तो ये क्लियर हो गया ना, यानी ये जो फंक्शन था ये सीरीज जो गिवन था इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था एट x इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई 5050। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था और आपको सिर्फ यहाँ ये वाला डेरिवेटिव याद होना चाहिए x टू द पावर n वाला। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो इसको भी सिंपली डिफरेंशिएट करना है। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है f'1 की आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है तो यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है तो बताओ क्या हो जाएगा f' इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी ये जो आपको गिवन सीरीज है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 अप टू कहाँ तक है देखो 100 टर्म है यहाँ भी, यानी x टू द पावर 100 बाई 100। ओके ये क्लियर है। ओके तो सिंपल यहाँ भी क्या देख रहे हैं सीरीज आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, बाद में क्या करना है x इक्वल टू 1 पुट अप कर देना। ठीक है तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं 1 का डेरिवेटिव आप बताओ, अभी तुरंत मैंने बताया कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है अब x की बात करें तो ये हो गया 1। अब यहाँ देखो ये वाला टर्म का डेरिवेटिव बताओ 1/2 एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ये क्लियर हो रहा है, यहाँ जो x टू द पावर n वाला जो मैं बताई थी वही वाला इसमें भी अप्लाई करेंगे। ठीक है अब बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पर x³/3 होगा ना, एक और टर्म निकाल लेते हैं तो बताओ यहाँ 1/3 हो जाएगा और 3x²। इन द सिमिलर वे अब लास्ट टर्म को देखो क्या है x टू द पावर 100/100। ओके तो यहाँ 1/100 हो गया और x टू द पावर 100 का डेरिवेटिव 100 x टू द पावर 99। ये क्लियर है। अब बताओ आपको जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो और बाकी रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा बताओ, यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है x³ हो सकता है अप टू कहाँ तक यहाँ पर देख रहे हैं x टू द पावर 99 तक है। ठीक है ये आपको फंक्शन मिल गया f'(x). ओके अब देखो आपको क्या बोला गया f'1 फाइंड आउट करना है। क्या करना होगा सिंपली x की वैल्यू क्या 1 पुट अप कर देंगे। अब बताओ 1 प्लस 1 1, देखो 1 के बाद में कोई भी नंबर है 1 ही होगा उसका वैल्यू। ठीक है तो 1 1 1 करके कहाँ तक इसकी वैल्यू जाएगी बताओ 100 टर्म रहेगा। ये क्लियर हो रहा है 100 टर्म कैसे पता चला, या देखो ये वाला जो आपको पूरा 99 टर्म था एक और 1 था ना तो टोटल 100 हो गया ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसको सम करोगे तो 100 आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या करना था फंक्शन एक सीरीज गिवन था डिफरेंशिएट किया उसके बाद यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 1 एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन f'1 आपको फाइंड आउट करना। ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहाँ देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ओके यहाँ देखो क्या बोला है डिवाइड बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। देखो जैसे मैंने बताया था ना कोई भी डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं उसका नोटेशन बहुत सारा है। एक तो आपको देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपने जैसे देखा ना f(x) लिखा हुआ था फंक्शन तो उसमें f' सिंपली ऊपर डैश लगा देते, अदरवाइज इसको इस तरह से भी लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ओके आपको मैंने वेरियस नोटेशंस भी बताया था, आप एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में देख लेना। ओके
अब यहाँ पर देखो क्या है, आपको सिंपल इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लास्ट में क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 आपको बताना है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो सिंपली एक्स की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, 0 पुटअप करेंगे, है ना। और दीज आर दी ऑप्शंस, क्या क्या है, -2 0 2 एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखो अगेन क्या लिखना है आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ठीक है। अब बताओ, ये y को डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो फंक्शन गिवन है क्या है, देख रहे हैं रैशनल फंक्शन है, u बाई वी के टर्म में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब यहाँ बताओ, मैं आपको बताई थी कोई भी फंक्शन सपोज कर लो u बाई वी के टर्म में, जैसे रैशनल फंक्शन अभी आपने देखा ना, तो वो वाले फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको मैं यहाँ फॉर्मूला दोबारा से बता देती हूँ। देखो जैसे u बाई वी फंक्शन है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, v को एज इट इज रहने दो, जो भी आपको न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दो, ठीक है। और फिर मिडिल में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, फिर u को रहने दो, v का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू x, और डिवाइड बाई क्या रहता है, v स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भी डिवीजन में रहे कोई भी फंक्शन, तो ये इसका फॉर्मूला है, तो यही वाला फॉर्मूला कि यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहता था, जो भी डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज रहने लिख देना है, जैसे यहाँ देख रहे v था तो v को लिख दिए। यहाँ पर क्या है, साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है, इसको लिख देते हैं। अब बताओ यहाँ न्यूमरेटर में जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर है। देखो अगर आपको डेरिवेटिव ये सारा याद नहीं है तो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, है ना। और यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब देखो जो भी न्यूमरेटर में था उसको एज इट इज रहने दो पहले, प्लस कॉस एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी आपका डेनोमिनेटर में फंक्शन था, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है ना। और डिवाइड में क्या रहता था, डिवाइड में वी स्क्वायर, वी यानी डेनोमिनेटर में जो टर्म है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाई क्या रहेगा, वी स्क्वायर यानी कि साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना। देखो ये जो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना डिवीजन वाला, यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने अभी तुरंत बताया ना साइन एक्स और कॉस एक्स का आपको डेरिवेटिव, यहाँ आपने फॉर्मूला में भी देखा, आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ। यहाँ देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स, ये आपको याद होनी चाहिए। तो यही यहाँ वही चीज अप्लाई करते हैं ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये एज इट इज रहने दो इसको पहले, साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, ओके। अब यहाँ देखो ये वाले फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी तुरंत हमने क्या देखा, कॉस एक्स होता है, और cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली इसका डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला, तो ये आपको याद होनी चाहिए, सिंपली वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं, ओके। और माइनस ऑफ ये वाला मल्टीप्लाई में जो है इसको एज इट इज रहने दो, sin x प्लस cos x, ओके। और यहाँ मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव इसका निकालना है sin x माइनस ऑफ cos x का, इसका डेरिवेटिव अभी तुरंत आपने देखा cos x होता है, ओके। और यहाँ देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ sin x, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है पहले से, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। और डिवाइड में क्या था, डिवाइड में था ये sin x माइनस ऑफ cos x होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ ये वाले टर्म में अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा ना sin x माइनस ऑफ cos x, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो देखो ये इस तरह से आ जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज ये दो टर्म है सिमिलर ही, है ना। अब यहाँ देखो माइनस ऑफ, यहाँ देखो ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, sin x माइनस ऑफ cos x होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है ना। देखो सिंपल u बाई v फंक्शन है, उसको डेरिवेटिव फाइंड आउट किए। अब यहाँ तक तो हो गया, अब कुछ कैंसिल आउट होगा तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर है या a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में, तो उसको उस फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं, है ना।
तो यहाँ बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ, ये था ना साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, इस तरह से ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर है, सिंपली a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक किए। अब माइनस ऑफ यहाँ पर a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर है, और आपका डिवाइड में क्या था, v स्क्वायर यानी कि यहाँ देखो साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। ओके, ये क्लियर है ना। अब बताओ यहाँ पर माइनस ऑफ ये वाले देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो, ये वाला टर्म का वैल्यू 1 हो गया, इधर पे भी ये वाले टर्म का वैल्यू 1 हो गया। इसकी वैल्यू आपको पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ बताओ सिंपली इसकी वैल्यू 1 पुट अप कर देंगे, 1 माइनस ऑफ, यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट भी हटा ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी कि -1, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस ऑफ, अगेन यहाँ भी क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और इसकी वैल्यू 1 पुट अप कर देते हैं, जो साइन एक्स स्क्वायर एक्स है और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो यहाँ हो गया -1 और माइनस ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो सिंपली कैंसिल आउट कर देते हैं, और उसके बाद में आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट अप कर देनी है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में था। ओके, यहाँ पर देख रहे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया और कुछ तो नहीं। तो यहाँ देखो ये हो गया -2 डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइंड आउट हो गया क्या, dy बाई डी एक्स, वाई फंक्शन था ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब यहाँ देखो आपको क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ देखो क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू अब क्या करना होगा, आपको 0 पुट अप करनी है। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 आपको वैल्यू बतानी, तो सिंपली x की वैल्यू की जगह में क्या करेंगे, 0 पुट अप कर देंगे। अब बताओ यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, माइनस ऑफ कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 हो गया, होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस ऑफ 2 और यहाँ देखो -1 का होल स्क्वायर किया 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2 इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन में आप चेक कर लो, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको बस साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव याद होना चाहिए। सिंपल है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, और u बाई v वाले फंक्शन को जैसे मैंने बताया इसका जो फॉर्मूला भी वही अप्लाई किए। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना कहीं मल्टीप्लाई में या प्लस माइनस में गलती मत कर देना। ठीक है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब यहाँ देखो यहाँ भी एक फंक्शन गिवन है, आपको dy बाई dx डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी क्या देख रहे हैं, डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी मैंने बताया u बाई v वाले फंक्शन को जैसे सॉल्व करते थे, जैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, है ना। न्यूमरेटर वाले फंक्शन को u ले लो, इसको v ले लो। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद ओके, तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ देखो आपका डेनोमिनेटर में क्या है, cos x है, इसको एज इट इज रहने दो। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स ऑफ, आपको जो न्यूमरेटर वाले टर्म है उसको डेरिवेटिव उसका निकालो, यानी dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ क्या रहता है, माइनस, अब क्या लिखना होगा, साइन x प्लस 9, और डेरिवेटिव किसका निकालना होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ cos x। क्लियर है, और डिवाइड में आपका क्या रहता है, ये जो देखो डेनोमिनेटर में है इसका स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर x। क्लियर है, अब बताओ यहाँ पर cos x का एज इट इज रहने दो।
अब यहाँ देखो, अभी आपने देखा ना साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, यानी cos और x के यहाँ पर देखो x प्लस 9 है, ठीक है, और माइनस ऑफ यहाँ देखो साइन x प्लस 9, और यहाँ पर देखो क्या है cos x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस ऑफ साइन x, तो यहाँ प्लस हो गया और इधर हो गया साइन x, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये dy बाई डी एक्स आपका फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ देखो इसके आगे कैसे प्रोसीड करें, क्या हम लोग x की वैल्यू 0 यहाँ पुट अप कर दें, देखो नहीं, ऐसा क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में आप पढ़े हो ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, cos a माइनस बी होता है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कोई एक टर्म को a ले लो और इसको b ले लो, यहाँ देख रहे हैं ना cos a cos b प्लस साइन ए साइन b के टर्म में है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos a माइनस बी, ठीक है। ये तो हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट लिखे, डेनोमिनेटर छूट गया है। यहाँ पर देखो डेनोमिनेटर में क्या है, यहाँ देखो डेनोमिनेटर में क्या था, cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यहाँ बताओ, तो यहाँ बताओ ये जो आपको न्यूमरेटर वाला पार्ट था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a माइनस बी, ए ले लो आप x प्लस 9 को, ओके, और माइनस ऑफ x, और डिवाइड में क्या है cos स्क्वायर एक्स, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ बताओ dy बाई डी एक्स आपका क्या फाइंड आउट हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ क्या करते हैं x x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया cos 9 और डेनोमिनेटर में क्या है cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया जो गिवन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। अब आपको क्या बोला गया है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 0, तो सिंपली मैंने जैसे बताया क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 पुट अप कर दो, देखो cos 9 हो गया, इधर पे cos 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1 होता है, ठीक है, यानी इक्वल टू cos 9 इज योर आंसर, यानी जो गिवन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इज cos 9, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, तो सिंपल u बाई v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे फाइंड आउट करते वही किया है, और इसमें आप ये वाला वैल्यू, ये फॉर्मूला आप याद रखना है ना, ये अगर भूल रहे हो तो रिवाइज कर लो सारे फॉर्मूलाज, ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ओके, यहाँ देखो क्या है, आपको एक गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस ऑफ ए टू द पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, देखो यहाँ पर ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, गिवन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट एक्स इक्वल टू ए, ओके, अब यहाँ देखो एंड दीज आर दी ऑप्शंस है ना, तो यहाँ देखो जब आप x की वैल्यू a पुट अप करते हो ये वाले फंक्शन में, तो यहाँ क्या देख रहे हैं 0 बाई 0 के टर्म में आ जाएगा ना, 0 बाई 0 आप क्या पढ़े हो कि कोई भी फंक्शन अगर 0 बाई 0 आ जाता है मतलब वो नॉट डिफाइंड, वो अनडिफाइंड हो जाता है, वो क्या होता है नॉट डिफाइंड रहते हैं, यानी अनडिफाइंड हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a, देखो ये फंक्शन में अगर x इक्वल टू a पुट अप करोगे तो 0 बाई 0 के टर्म में आएगा ना, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, ठीक है। अब बताओ अगर ये फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफाइंड ही नहीं है तो क्या ये डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा, इसमें क्या लिख देना है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, क्लियर हो रहा है, कोई भी फंक्शन अगर x इक्वल टू a पर ही जो पॉइंट पे आपको वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करना है वही पॉइंट पर वो अनडिफाइंड है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, ठीक है, तो क्या लिखना होगा, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू a, ओके, तो इसका आपको जो आंसर होगा वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके, एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो कभी भी कोई फंक्शन आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए पर, ओके, यहाँ पर देखो जब ए की वैल्यू इसमें पुट अप करते हैं तो वो 0 बाई 0 के टर्म में आ जा रहा है, ओके, विच इज अनडिफाइंड, है ना, जैसे कि आपने लिमिट वाले चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो बोलते हैं 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये सारी चीजें, ठीक है, तो वो वाले फंक्शन उस पॉइंट पर ही अनडिफाइंड है तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, ओके, तो सिंपल क्या लिख देना है, द
the given function is not differentiable at that particular point and the derivative of the given function does not exist. Okay, that is option number D is your answer. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ देखो, अब ये फंक्शन आपको गिवन है क्या, x sin x, इसकी वैल्यू बतानी है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, कौन से पॉइंट पर, π/2 पर। ओके, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखो x sin x है, यानी दो फंक्शन है, एक x है और एक sin x है, प्रोडक्ट में है ना। अब बताओ कोई भी फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहता है, जैसे सपोज कर लो uv समझ लेते हैं, f' आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक फंक्शन को रहने दो, दूसरे का डेरिवेटिव निकाल दो, यानी v का, और यहाँ क्या रहता है, प्लस रहता है, v को रहने दो, फिर u का डेरिवेटिव निकाल दो। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है, ये हो गया आपका फॉर्मूला अगर कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। अभी आपने डिवीजन वाला भी देखा ना, ये वाला, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये सारी चीजें जितना भी फॉर्मूलाज है ना, चाहे वो प्रोडक्ट वाले फंक्शन हो या डिवीजन वाले फंक्शन हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन की हूँ, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल भी। ओके, तो वहां सारे फॉर्मूलाज आप देख लेना, वो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, उसमें वेरियस एग्जाम्पल्स भी मैंने सॉल्व किए। ठीक है, तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, f' इज इक्वल टू, यहाँ देखो x, तो यहाँ देखो x sin x है ना, तो कोई भी फंक्शन को u ले लो, किसी को भी v ले लो। ठीक है, तो x रहने देते हैं यहाँ पर। अब बताओ sin x का डेरिवेटिव अभी आपने देखा था ना, क्या होता है cos x, तो यहाँ पे मैं पूरा अच्छी तरह से लिख ही देती हूँ फॉर्मूला में। ठीक है, तो x dy/dx ऑफ sin x, यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा, sin x का एज इट इज रहने दो, और डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट फंक्शन का यानी x का। ठीक है, तो यहाँ देखो x sin x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा है आपने, cos x होता है। ठीक है, ओके, और यहाँ देखो प्लस sin x, फिर से यहाँ पे देख रहे हैं x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ओके, तो ये हो गया x cos x और प्लस में क्या है sin x। यहाँ तक क्लियर है, ये आपको निकल गया जो गिवन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ देखो क्या पॉइंट दिया गया है, एट x इक्वल टू π/2 पर आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ बताओ f' π/2। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू π/2 पुट अप कर देंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ बताओ यहाँ क्या है, देखो x cos x है ना, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ, x था यहाँ पर यानी π/2, और यहाँ क्या था, cos x था यानी cos π/2, और प्लस में sin x था यानी sin π/2। ठीक है, तो यहाँ आप देख लो, ये देखो x cos x प्लस sin x था ना, तो सिंपली x की वैल्यू की जगह में π/2 पुट अप कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखो cos π/2 यानी cos 90 डिग्री क्या उसकी वैल्यू होती है 0 होती है, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ देखो sin π/2 इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आ गया 1, यानी f' π/2 इसकी वैल्यू क्या आ गई, जो गिवन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव एट x इक्वल टू π/2 उसकी वैल्यू क्या आ गई 1। सो 1 इज योर आंसर। ऑप्शन में आप चेक कर लो, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। सो ये आपका डेरिवेटिव वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, इतने ही क्वेश्चंस थे डेरिवेटिव वाले, एमसीक्यू क्वेश्चंस टोटल 12 थे, तो सारे मैंने करवा दी। तो जैसे कि आपने देखा ही है कि लिमिट और डेरिवेटिव दोनों को मैं सेपरेटली एक्सप्लेन कर दी हूँ, सो दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, और दोनों के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अलग अलग हैं, तो आप देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चंस, लिमिट वाले भी और डेरिवेटिव वाले भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का, है ना। सो ये हो गया आपका डेरिवेटिव कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, और शेयर कर दो जरूर अपने फ्रेंड से, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, इसी चैनल के नेम पर है, देखो उसमें वेरियस पीडीएफ अवेलेबल, आप देख लेना, उस सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे बुक का मैं आपको पीडीएफ उसमें प्रोवाइड कर दी हूँ, और आपको अब कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो इन दी कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, सो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। चलो फिर बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो आप बताओ कौन से चैप्टर का मैं एक्सप्लेनेशन दूं या फिर एमसीक्यू सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो अब ये कमेंट में जरूर बताओ।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो बाय एंड कीप प्रैक्टिस. ओके.